हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। आज इसमें हम यूपी जीके और कंप्यूटर के नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। और फ्रेंड्स, या प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में यूपी जीके के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको एक एक प्रश्न अच्छे से रट लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू टेम्पोरली स्टोर्स डेटा फ्रॉम एलयू ऑपरेशंस। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है रजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग, सीपीयू का कौन सा भाग पूछा, यानी जो रजिस्टर के बारे में कह रहा है कि एलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहण करता है। और सीपीयू के जो अधिकांश कार्य होते हैं एलयू में ही किए जाते हैं, जो कि इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन एक किस प्रकार के डिवाइसेस हैं या किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन यह किस प्रकार के डिवाइसेस है? यह माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। डेस्कटॉप की बात करें, लैपटॉप की बात करें या टैबलेट या स्मार्टफोन की बात करें, ये सभी क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ह्यूरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। एआई में निर्णय या सामान्य भाग, ठीक है, सामान्य ज्ञान के भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर ह्यूरिस्टिक के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है कौन सा एजेंट? यह यूटिलिटी बेस्ड एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है। तो यूटिलिटीज आधारित एजेंट्स जो होते हैं कई विकल्प में सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करते हैं। जैसे कई विकल्प दिए गए, उसमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है उसको चुनने में, सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये जो एजेंट होते हैं एक उच्च उपयोगिता वाले फंक्शन को बनाए रखते हैं और जिसे बाहरी प्रदर्शन के आधार पर जो है अधिकतम प्रयास किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा एजेंट है जो कि उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीसी, पीसी एक ग्रीन पीसी, कह रहा कि एक ग्रीन पीसी के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं? 70 का देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। ये जो ग्रीन पीसी है यह पुराने पीसी की तुलना में कम एनर्जी जो है ये उपयोग करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट क्या है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वांटम डॉट अर्धचालक नैनो संरचना है, यानी सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है। क्वांटम डॉट क्या है? एक सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है, यानी अर्धचालक नैनो संरचना। अगला प्रश्न है CLI, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए पूर्ण रूप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कंप्यूटर शब्द में CLI का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है, CLI का पूर्ण रूप होता है। और देखिए कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म होगा, जैसे एक IMAP का बहुत पूछता है, ठीक है, IMAP हो गया। तो इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। वहीं पर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा। और CLI का क्या हो गया? कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। और DNS का अगर पूछे DNS तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है ITR। ITR का पूर्ण रूप क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ ITR इज, 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इनकम टैक्स रिटर्न हो जाएगा।
क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट की क्या है। सेव एज विकल्प की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी 12 फंक्शन की। और इसमें F1 का जो यूज होता है हेल्प के लिए होता है। F2 का प्रयोग किसके लिए होता है, रीनेम के लिए, यानी नाम बदलने के लिए, फाइल का नाम चेंज करने के लिए, यानी उसको रीनेम करने के लिए। और हमसे कह रहा है कि सेव एज कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो 74 का हो जाएगा, सी हो जाएगा F12। F12 के द्वारा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यानी इसी के द्वारा सेव एज विकल्प आता है, इसी के द्वारा सेव एज किया जाता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में एंड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल अल्ट डी का प्रयोग करते हैं एंड नोट डालने के लिए। और अगर कोटेशन का ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोटेशन को अगर सिलेक्ट करना है तो अल्ट शिफ्ट और F12 का प्रयोग करते हैं। कोटेशन के लिए अल्ट शिफ्ट F12 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इंडेंटेशन मार्क देना है, इंडेक्स करना है, तो उसके लिए अल्ट शिफ्ट एक्स का प्रयोग करते हैं। किसका, अल्ट शिफ्ट एक्स। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये जो अल्ट शिफ्ट एक्स दिया है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई इंडेक्स हो उसको एंट्री मार्क करना है, उसके लिए अल्ट शिफ्ट एक्स का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल अल्ट डी का प्रयोग एंड नोट डालने के लिए करते हैं। और अल्ट शिफ्ट F12 का प्रयोग कब किया जाता है, या कोई कोटेशन सेलेक्ट करना उसके ऑप्शन के लिए अल्ट शिफ्ट F12 का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर इसी में अगर जैसे मान के चलिए या एंड नोट है, ठीक है, या नेक्स्ट टैब में जाना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है, उसके लिए टैब का यूज करते हैं। किसका, टैब का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे जाना है, बैक जाना है, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। यानी अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए टैब का यूज करते हैं, अगली लाइन में टैब का यूज करते हैं। लेकिन अगर इससे पीछे जाना है, बैक जाना है, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि टाइटल केस के मामले में क्या होता है, शीर्षक केस के मामले में क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। टाइटल केस में क्या होता है, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन मोड रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, फंक्शन मोड क्या रिटर्न करता है। चलिए बताइए, यहाँ पर फंक्शन मोड क्या रिटर्न करता है। 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तो यह मोड डिफाइन करता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल सेवा निरूपित करता है, ईमेल सेवा क्या निरूपित करता है। ईमेल सेवा सर्विस स्टैंड्स फॉर, यह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ईमेल का अगर पूरा रूप अगर इस तरह से पूछे तो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यह एक प्रकार का क्या है, डिजिटल संदेश होता है, डिजिटल मैसेज होता है, जिसे यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, इमेज भी हो सकता है, अटैचमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसे नेटवर्क के माध्यम से स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के रूप में सेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन सिस्टम। 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट के माध्यम से होता है। यानी प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, तो प्रचालन तंत्र के द्वारा प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है और फाइल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट वन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, एलयू के द्वारा करते हैं। ठीक है, एलयू के द्वारा किया जाता है, यानी अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट के द्वारा करते हैं।
चलिए, कंप्यूटर का सेगमेंट समाप्त हो गया। अब हम लोग यूपी को सॉल्व करेंगे, यूपी जी के। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, यानी किसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के रूप में जाना जाता था। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1887 को हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 23 सितंबर 1887 को। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? 2005 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर कम की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्रावस्ती। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है। अगला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान मिला है। तो यह पहला स्थान मिला है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को हुई। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? तो किसान बही योजना 1992 में लागू हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो अभी तक कितनी महिलाएं जो है मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अब तक 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर जो है विद्यमान रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में या किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो 1963 से लेकर 1967 तक थी। कब? 1963 से लेकर 1967 तक थी। और वहीं पर सुश्री मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो 2 लोग हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय यह। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1999 में हुई थी। 1999 में 1999 में उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, अनुसूचित जातियों की संख्या पूछ रहा है, यानी एसटी की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर में हो जाएगा, 87 का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है आपको कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। 88 में तो अमीर खुसरो का संबंध एटा से है, बिल्कुल सही है। और मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से है। जोश का संबंध मलिहाबाद से है। और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए शाहजहांपुर होना चाहिए, शाहजहांपुर। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा कथक कलाकार नहीं है? इनमें से कथक कलाकार कौन से नहीं है? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और किशन महाराज, सितारा देवी। तो कौन कथक कलाकार नहीं है? 89 का बी हो जाएगा, किशन महाराज। किशन महाराज जो है बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और ये सब जो है कथक कलाकार हैं। किशन महाराज तबला वादक से संबंधित हैं।
बनारस घराने से हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था, सूरसेन। अगला प्रश्न, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? 91 का डी हो जाएगा फैजाबाद, लेकिन जैसे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा अयोध्या, ठीक है, क्योंकि नाम चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जेवर तहसील में है। और इसके निर्माण की अगर लागत की बात करें तो 3500 करोड़ लगभग इसकी लागत है, 3500 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट जो है बनाया जा रहा है, जो कि 440 मेगावाट क्षमता वाला है। और इसमें दो रिएक्टर वर्ष है, एक तो 1991 वाला, एक 1992 वाला है। अगला है, उद्योग और उनको शहर के नाम दिए गए हैं, इसको बताना है कौन सा इसमें सम्मिलित है, किसका सही है। तो जो रेणुकूट है, ठीक है, रेणुकूट जो है यह एल्यूमिनियम के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए का चौथा हो जाएगा। अलीगढ़ ताले के लिए है, और मेरठ खेल के सामान के लिए है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए है। तो इसमें से आप मिला सकते हैं पहले का चौथा, तो इधर तो पूरा खत्म हो गया, और बी का दूसरा ये भी हो गया, और सी का पहला यानी 94 का सी हो गया। रेणुकूट किसके लिए हो गया? एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, और मेरठ खेल के सामान के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? या सहारनपुर में है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह बरेली में है। कहाँ है? अमेठी में है, रायबरेली में, सुल्तानपुर में है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह किस नदी के तट पर है? तो 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा, ठीक है, गंगा नदी किनारे। अगला है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और 98 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो 99 का ए हो जाएगा, फूलों के उत्पादन में। आलू, गेहूं, गन्ने के उत्पादन में है, लेकिन फूलों में नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? तो 100 का डी, या उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया, और नीचे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, इसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, तो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।